ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय। तो चंडवेग और साथ में कौन आ गया है, बोलिए? काल कन्या। वो पति की तलाश में है। उसने नारद मुनि को भी प्रपोजल दिया, आप मुझसे शादी करोगे? तो नारद मुनि ने अस्वीकार कर दिया, तो उसने श्राप दे दिया, क्या? कि एक जगह पर तुम कभी ना टिको। श्लोक संख्या 23। ततो विहत संकल्प कन्यकायन यवनेश्वरम मयोपदिष्ट मासाद्य वव्रे नामना भयम पतिम। इस प्रकार जब वो मेरी ओर से निराश हो गई, तो किसी को निराश करना चाहिए नहीं ना? इसलिए कोई कन्या आपके पास आए और कुछ रिक्वेस्ट करे तो पूरी कर ही देनी चाहिए कि नहीं? तो फिर निराश करना चाहिए किसी को? नहीं, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए निराश करने से। समझ लो इस बात को, तुरंत निराश कर देना चाहिए। सॉरी जी। हाँ, जरूरी नहीं है उनके आगे पीछे घूमने की, समझ में आया? यात्रा में जा रहे हैं, अपना बैग पकड़ा नहीं जा रहा, किसी माता का बैग पकड़ने को ले रहे। बोला किसी ने आपको माता का बैग पकड़ने को? हाँ, पकड़ नहीं सकती हो, सारे काम कर लेती है, बैग पकड़ने में आफत आ रही है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मदद करी जाए। जब मदद करने को बोला जाए तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा नहीं जी। नारद मुनि ने वो पास कर दी बॉल, क्रिकेट में पास करते हैं ना, मारी नहीं। हाँ, तो निराश हो गई और मेरी अनुमति से वह यवनों के राजा के पास गई। उन्होंने कहा वहाँ जाइए, शायद वहाँ आपकी। हाँ, यवनों का राजा कौन था? चंडवेग। हाँ, और जिसका नाम भय था। अच्छा, भय है, सॉरी, चंडवेग की बात नहीं कर रहे हैं। जिसका नाम भय था और उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने स्वीकार किया। अभी उसने स्वीकार किया कि ये नहीं पता, इसने उसको पति मान लिया, ये मेरा पति है। तो परम वैष्णव होने के कारण नारद मुनि अन्यों का हित करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। जो आप अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करें, भले ही कोई उन्हें शाप ही क्यों ना दे रहा हो, लेकिन वो मदद किस प्रकार से है वो समझनी पड़ेगी, है ना? अब उन्होंने मदद करी कि नहीं करी? उन्होंने भेज दिया वहाँ जाके तुम्हारा काम हो जाए, लेकिन खुद से मदद नहीं करी। इतनी मदद करी कि राय दे दी, लेकिन ज़्यादा एंगेज नहीं किए। भरत महाराज की तरह नहीं किया। कौन से भरत महाराज? हिरण वाले। तो वो खुद ही लग गए, चालू हो गए हिरण को बचाने में, और सब छोड़ दिया उन्होंने। तो यद्यपि काल कन्या को नारद मुनि ने मना कर दिया, किंतु उसे शरण प्रदान की गई। एक वैष्णव के अतिरिक्त ऐसी हतभाग्य कन्या को भला कौन शरण दे सकता है? अब जब जरा का आक्रमण होता है तो हर व्यक्ति क्षुद्र बनकर समाप्त हो जाता है। नारद मुनि एक ही समय काल कन्या को शरण दी और सामान्य कर्मियों पर करारा प्रहार किया। यदि कोई नारद मुनि के उपदेशों को मानता है तो उनकी कृपा से भय का सागर हट जाता है। ऋषभम यवनानाम त्वाम विरणै विरोत्सितम पतिम संकल्पस्तवै भूतानाम कृतः किल न ऋष्यति। यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे वीर रूप में संबोधित किया। महाशय, आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। ओहो, अछूतों में श्रेष्ठ हैं। यवन राज है ना, यानी कि आप अंधों में काणे राजा हैं। आप अंधों में काणे हैं, इसलिए आपको राजा बना देना चाहिए, बाकी सब तो अंधे हैं। तो आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्यार करती हूँ और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता है। ऐसे कोई बोले तो क्या करना चाहिए? उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? ओके। देखो, हमें आज तक किसी ने प्यार नहीं किया। बचपन से मैं पढ़ा था, माता पिता के पास समय ही नहीं था हमारे लिए। फिर एक समय आया मेरे जीवन में, बड़े सारे दुख आए। एक दिन माँ भी चली गई और मैं अकेला ही रह गया। कोई नहीं था मेरे पास। पिताजी को बोलता था तो पिताजी कहते थे टाइम नहीं। जानती हो मेरी कहानी? तो कहते बहुत दुख था तुम्हारे जीवन में, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस खत्म कहानी, समझे?
ऐसे इमोशनल मैटर से कुछ नहीं होता है। अगर आपके जीवन में प्यार नहीं था तो आपके कर्म ऐसे थे, ऐसे कुकर्म करके आए हम लोग कि कौन प्यार करेगा हमें। नहीं, पहले तो भगवान को त्याग क्या है, फिर संसार में अनेक अनर्थ किए, कोई प्यार करेगा? हाँ, शिला प्रभुपाद के बाद प्यार करने वालों की कमी थी? नहीं थी। तो अगर कुछ करोगे संसार के लिए, भगवान के लिए, तब तो कोई प्यार करेगा आपको, तो कौन प्यार करेगा? तो एनीवे, इसने बोला बहुत प्यार करती हूँ, हाँ आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी मेरी। तो यवना नाम, ऋषभ शब्द यवनों के राजा के सूचक हैं। यवन तथा मलेच्छ शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं जो वैदिक नियमों को नहीं मानते। वैदिक नियमों के अनुसार मनुष्य को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। सुना जी, सुना प्रभु जी, अर्जुन प्रभु सुना क्या बोला? वैदिक नियमों के अनुसार मनुष्य को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, ठीक है, अर्च विग्रह की मंगल आरती करनी चाहिए, ठीक है जी। वहाँ टीवी पे नहीं चल रहा कुछ, यहाँ चल रहा है, इधर, हाँ इधर 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 यहाँ चल रहा है। वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और अर्च विग्रह का साज श्रृंगार करना चाहिए। बोलिए जी, ये सब कर रहे हैं आप? मनुष्य को मंदिर बनाने के लिए धन संग्रह करना चाहिए। बोलो जी, करोगे आप लोग? किसके लिए कमाओगे? भगवान के लिए, प्रॉमिस? ओके। यदि वह गृहस्थ है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए। हाँ, मतलब जो इनको बताए गए कार्य हैं इनमें से कुछ तो होगा ही। वो गृहस्थ, ये तो ब्राह्मण गृहस्थ होगा, क्षत्रिय गृहस्थ होगा, वैश्य गृहस्थ होगा या शूद्र गृहस्थ होगा। इस प्रकार उसे आध्यात्मिक सूझबूझ का जीवन बिताना चाहिए। सूझबूझ का, केवल इमोशन से काम नहीं चलेगा, सूझबूझ दिमाग से, क्या उसके लिए बताया गया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह वैदिक सभ्यता है। जो इन सारे नियमों का पालन नहीं करता वह यवन है या मलेच्छ कहलाता है। यानी कि जो वैदिक सिस्टम को नहीं मानता वो कौन है? मलेच्छ। अमेरिकन्स मलेच्छ नहीं है, जो हम लोग कई बार बोल देते हैं। प्रभुपाद गए कहाँ? मलेच्छों के यहाँ। जरूरी है वहाँ इतने बड़े बड़े संत निकल के आए वहाँ से, मलेच्छ तो यहाँ बैठे हैं सारे। अब हमें इन शब्दों से किसी अन्य देश की जातियां नहीं समझना चाहिए, यही बोल दिया प्रभुपाद ने। ऐसा नहीं है ये वाला देश मलेच्छ देश है। हाँ? इनके लिए राष्ट्रीयता की कोई सीमा नहीं है। कोई भारत में रहे या बाहर, यदि वह वैदिक नियमों का पालन नहीं करता तो मलेच्छ है, यवन है। हाँ, समझ में आया? इसलिए शिला प्रभुपाद थोड़ा क्रोधित होते थे जब जगन्नाथपुरी मंदिर में हमारे भक्तों को एंटर नहीं करने दिया जाता, विदेशियों को। तो प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगता था। अरे देखिए लो, आप लोगों के ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं, गुटखा यहाँ दबा के मंदिर में घुस जाते हैं वो। ये लोग चाहे गुटखा छूते तक नहीं, दिन में कई बार नहाते हैं। ये तुम्हारा ये जो अंदर घुस रहा है, ये श्याम रंग का जो इंडियन लगता है देखने में, ये नहा के भी आया कि नहीं ये तक नहीं पता। नहीं, कितने इंडियन से जो जगन्नाथ मंदिर में नहा के जाते होंगे, अनंत लोग जाते हैं। नहाने का पता ही किसको है? लोग मल त्याग के नहीं नहाते आजकल, वो अंदर घुस जाता है, एकदम आराम से घुसता है। या तो आप बोलो जी पहले यहाँ पे सबको नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, गायत्री मंत्र कराया जाएगा, जपा कराया जाएगा, फिर अंदर भेजा जाएगा। वहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये तो देखते नहीं हो तुम लोग। हाँ, तो ये छुआछूत इसी को कहते हैं। बता रहे हैं कि जो मनुष्य वैदिक नियमों में बताए गए स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन नहीं करता, उसे अनेक छुआछूत के रोग भी लग जाते हैं, जो इस प्रकार से स्वच्छता नहीं रखता। क्योंकि श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विद्यार्थियों को वैदिक नियम पालन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए वे स्वभावतः स्वच्छ रहते हैं। विद्यार्थियों को क्या ट्रेनिंग दी जाती है? स्वच्छता की ट्रेनिंग दी जाती है। स्वच्छता की ट्रेनिंग में बाल भी छोटे होने चाहिए। हाँ, नहीं स्वच्छ नहीं रहता, जुएं पड़ जाती है कि नहीं? अब माताओं की तो समस्या है, क्या करें, बाकी तो करें कम से कम। यदि कोई मनुष्य कृष्ण भक्त है तो वह 70-80 वर्ष का होकर भी तरुण की भांति कार्य कर सकता है। इस प्रकार काल कन्या किसी वैष्णव को परास्त नहीं कर सकती। श्री कृष्णदास गोस्वामी जब बहुत बूढ़े हो गए थे तब उन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखना शुरू किया। मे बी 80s के अंदर उन्होंने लिखना शुरू किया। फिर उन्होंने भगवान चैतन्य की लीलाओं के संबंध में सबसे अधिक आश्चर्यजनक साहित्य प्रस्तुत किया। श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ अत्यंत वृद्धावस्था में किया। फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रचुर मूल्यवान साहित्य का सृजन किया।
इसकी पुष्टि भी बता रहे हैं। नाना शास्त्र विचारक रणैक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों। मैं 6 गोस्वामियों को प्रणाम करता हूँ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, जीव गोपाल भट्ट रास रघुनाथ, जो मानवता के कल्याण के लिए जिन्होंने कई सारे धार्मिक नियमों की स्थापना के उद्देश्य से शास्त्रों की छानबीन करी, उसको प्रस्तुत किया। तीनों लोगों को उनके सामने शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वह गोपियों के भाव में लीन है, राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे हैं। तो जरा भक्त को कष्ट नहीं देती, क्योंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों का पालन करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि की तरह वो बच जाते हैं। नारद मुनि के आदेश कहाँ पर है? नारद पंचरात्र में, पंचरात्रिका, अर्च वगैरह की पूजा इत्यादि नारद पंचरात्रिका में बताया गया है कि कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। और भागवत विधि भी है, एक होती है पंचरात्रक विधि, होती है भागवत विधि। पंचरात्रक विधि में सारे पूजा पाठ के नियम कानून है, और भागवत विधि में क्या है? श्रवण कीर्तन इत्यादि। तो ये 2 विधियाँ मुख्यतः हैं। क्योंकि नारद मुनि के आदेशों का पालन भक्त करता है, इसलिए उसे जरा रोग मृत्यु नहीं लगती है। वह ऊपर से भले ही बूढ़ा लगे, लेकिन फिर भी अनोखे काम कर जाता है। फलस्वरूप बुढ़ापा भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं बनाता, जितना कि सामान्य व्यक्ति हमेशा मृत्यु से भयभीत रहता है। जब जरा किसी भक्त की शरण ग्रहण करती है तो काल कन्या भक्त के भय को कम कर देती है। भक्त जानता है कि मृत्यु के बाद उसे भगवान के पास ही जाना है, इसलिए वो मृत्यु से डरता नहीं है। भक्त जानता रहता है कि मृत्यु के बाद उसे भगवान के धाम में जाना है। इस प्रकार अधिक उम्र बुढ़ापा भक्त को हतोत्साहित न करके उसे निडर बनाती है, जिससे वह सुखी रहता है। निडर क्यों जाता है बुढ़ापे में और ज़्यादा? मतलब जितना उम्र बढ़ रही है, हाँ, उतना वो भगवान के पास में पहुंचता जा रहा है। इसलिए भक्तों का एनुअल डे मनाना चाहिए। बर्थडे, बर्थ का सुख खुशी नहीं है। भक्त क्या मना रहा है? मृत्यु की क्लोज आ रहा है, इसलिए सेलिब्रेशन हो रही है, क्योंकि वो भगवान के पास जल्दी जाएगा। हाँ, 1 साल और कम हो गया मेरा, वेरी गुड, 1 साल और कम हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसा सोचते हैं हम बर्थडे में, खुश होते हैं सोच के 1 साल और कम हो गया, वाह। बताइए जी, बताइए। नहीं सोचते ना? तो यहाँ बता रहे हैं कि भक्त बड़ा प्रसन्न होता है कि 1 साल और भगवान के करीब आ गया, इसलिए उसे मृत्यु का भय नहीं रहता है, जिससे सभी लोग परेशान रहते हैं संसार के अंदर। सबसे बड़ा दुख, इसलिए कहते हैं त्रायते महतो भयात, महान से महान भय से भक्त दूर हो जाता है। सबसे महान भय है मृत्यु का भय, जो हर व्यक्ति को आती है। हाँ, समझ में आया? तो पुरंजन के अभी ये कहानी चल रही है, पुरंजन पे अटैक हो चुका है, याद करिए, चंडवेग का। साथ में एक और कहानी चालू हो गई है, किसकी? काल कन्या की। वो पति ढूंढ रही है, तो पति ढूंढने के चक्कर में वो जगह जगह गई। अब वो यमन राज के पास पहुंच रही है। यमन राज के साथ उसका क्या क्या होगा वो हम सुनेंगे। अभी ये सब लोग मिल के कुछ करने वाले हैं। एक्चुअली ये सारी चौकड़ी इकट्ठी हो रही है। हाँ, भयंकर युद्ध होने वाला है, उस युद्ध की तैयारी हो रही है, बड़ी भयंकर युद्ध की तैयारी हो रही है। हाँ, जिसको आप सुनोगे। लेकिन इस भयंकर युद्ध से हमने ये सुना, भक्त को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता ही है कि उसे कहाँ जाना है और किसके पास जाना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।